75 साल पहले पाकिस्तान वजूद में लाया गया और जब से पाकिस्तान बनाया गया है तब से अब तक पाकिस्तान ने एक ही शूबे में तरक्की की है और वो है भीख मांगना और भिखारी पैदा करना। और अब तो इन भिखारियों ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम में से तकरीबन सबको ही अक्सर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है या मैसेज आता है और भिखारी जो होता है अपनी मजबूरी का बहाना पेश करता है और पैसे मांगता है। और अगर मैसेज को इग्नोर करने की हम गुस्ताखी कर लें तो ये टेक्नोलॉजी से लेस भिखारी बद्दुआओं पे और गालम गलोच पे उतर आते हैं। एक सर्वे हुआ है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ या इससे ज्यादा हो गई है वैसे तो, लेकिन सरकारी आदादोशुमार में 25 करोड़ है। तो इन 25 करोड़ में से क्या आप जानते हैं कि कितने भिखारी होंगे पाकिस्तानी? इनमें तकरीबन 4 करोड़ भिखारी हैं, यानी 25 करोड़ में से 4 करोड़ पाकिस्तानी भिखारी हैं। सबसे ज्यादा भिखारी कराची में पाए जाते हैं, पूरे मुल्क से पाकिस्तान आते हैं। और दूसरे नंबर पे लाहौर है, तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद है, जहां सबसे ज्यादा भिखारी होते हैं। कराची में एक भिखारी रोजाना तकरीबन 2000 रुपए कमाता है, लाहौर में 1400-1500 रुपए कमाता है और इस्लामाबाद में तकरीबन 1000 रुपए एक भिखारी कमा के घर ले जाता है। और पूरे पाकिस्तान से भिखारी जो अपनी आमदनी इकट्ठा करते हैं तो वो रोजाना अरबों रुपए है, तकरीबन ये 15 से 30 अरब रुपए रोजाना इकट्ठा करते हैं ये जो 4 करोड़ भिखारी होते हैं। और लोग इनको भीख क्यों देते हैं, लोग इनको क्यों पालते हैं, इसकी वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि नेकी की नियत और सवाब कमाना। लोग ये कहते हैं कि ये गरीब हैं, इनको पैसा देने से सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला खुश होंगे और रिस्क में बरकत होगी। लेकिन ये भिखारी, इनमें से जो 99% होते हैं, ये लाचार और माजूर नहीं होते, बल्कि ये मुख्तलिफ बहानों से अपने आप को मजबूर और बीमार साबित करते हैं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं, उनको उल्लू बनाते हैं, अपनी जेब भरते हैं। पहली बार जो होता है वो भिखारी को शुरू में पहले दिन पहली बार भीख मांगने में झिझक होती है, शर्म फील आती है, घबराहट होती है, डर लगता है। लेकिन जब उसके मुंह को, जिस तरह शेर के मुंह को खून लग जाता है, तो इसी तरह जब भिखारी को इजी मनी कमाने में, हासिल करने का जब गुर मालूम हो जाता है तो उनको ना तो मतलब झड़क खाने में और ना ही गाली खाने में शर्म आती है, ना ही खौफ आता है। और ये लोग ढीठ हो जाते हैं, इन पे कोई असर नहीं होता। ये लोग एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और मुख्तलिफ हीले बहाने करके लोगों को देख के और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उनको बहाना पेश करते हैं और लोग सवाब हासिल करने के लिए उनको दे देते हैं। लेकिन चूंकि ये मुस्तहिक नहीं होते, मजबूर नहीं होते, डिजर्विंग नहीं होते, तो मेरा ये ख्याल है कि खुदा ऐसी मदद को भी कबूल नहीं करेगा और अगर सवाब का वजूद होता है तो फिर खुदा ऐसे लोगों को सवाब भी नहीं देगा। हाँ, मदद जरूर करनी चाहिए है किसी को अगर तालीम हासिल करनी है या रोजगार में, और वो भी बिल्कुल तहकीक तफ्तीश करके, छान फटक करके, कि आप किसी के हाथों उल्लू ना बने। अगर मजहबी एतबार से भी बात की जाए तो अल्लाह के जो आखिरी पैगंबर हैं तो उन्होंने भी किसी को कैश या सोना चांदी नहीं दिया था, बल्कि उसको कुल्हाड़ी तैयार करके दी थी, उसमें दस्ता लगा के कि ये लो कुल्हाड़ी और जाओ काम करो, मेहनत मजदूरी करो और अपनी रोटी का बंदोबस्त करो। तो अक्सर ये जो भिखारी होते हैं 99% तो ये लूले, लंगड़े और मजबूर बने होते हैं, होते नहीं हैं। तो अगर किसी की आंखें नहीं है या हाथ पांव नहीं है तो फिर भी एक एंगल है, एक पॉइंट है कि हाँ यार, ये जो जिंदगी की बेसिक नेमत से महरूम है तो ये फिर भी मजलूम और मजबूर है। लेकिन जितने मांगने वाले हैं उनमें से शायद 1% ही वाकई मजबूर होंगे, मजलूम होंगे। और जो वाकई डिजर्विंग होता है जब वो इस तरह भीख नहीं मांगता, वो अपने बलबूते पे मेहनत करता है, कोशिश करता है। और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने रिश्तेदारों में, मोहल्ले में और जानने वालों में ऐसे लोगों को तलाश करें और चुपके से इनकी मदद करें कि एक हाथ से दें तो दूसरे को मालूम ना हो, उनकी इज्जत नफ्स भी रह जाए। और जो बेहतरीन तरीका है किसी की मदद करने का कि किसी की तालीम में हेल्प की जाए या रोजगार का बंदोबस्त करा दिया जाए। इस तरह कैश देना बहुत ही आसान होता है और जो कैश लेता है तो फिर उसको हड हरामी, काम चोरी, निकट्टूपन की आदत लग जाती है और फिर वो इसी तरह मांगता है, अपने आप पे और अपनी कंट्री पे बोझ बनता है
और ये फिर बोझ उठाना पड़ता है बाकी लोगों को। मजहबी एतबार से तो हमने बात कर ली। मजहबी एतबार के अलावा अगर हम दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों की बात करें, जिनमें कुछ मुसलमान मुल्क हैं और कुछ गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं, तो इनमें 18 साल के बाद यानी बालिग होने के बाद हर किसी को तालीम के साथ कोई ना कोई काम करना पड़ता है। अमली जिंदगी होती है, जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ होती है, उसमें कूदना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना बोझ खुद उठाना पड़ता है और इंसान बालिग होने के बाद बुढ़ापे तक कोई ना कोई काम करता है, अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में मसरूफ रखता है, पैसा भी कमाता है, ना फिर उसको खुद अपना आप बोझ फील होता है, ना ही खानदान वालों को और ना ही मुल्क को वो लोग बोझ फील होते हैं। और फिर ऐसे लोग जो अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में, हॉबीज में मसरूफ रखते हैं, कुछ ना कुछ अपनी कमाई भी करते हैं, एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, हेल्थी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से, तो वो अपनी जिंदगी गुजारते नहीं है बल्कि वो अपनी जिंदगी जीते हैं। तो अगर हमें पाकिस्तानियों को, चूंकि पाकिस्तानी बहुत चैरिटी करते हैं, दुनिया में 205 मुल्क हैं और उसमें पाकिस्तानियों का चैरिटी करने में 3rd नंबर होता है, यानी टॉप 3 में है। तो चैरिटी अगर करना भी है तो फिर बहुत तहकीक तफ्तीश करके करें, डिजर्विंग लोगों को करें। इस तरह आंखें बंद करके रोड पे भिखारियों को ना दें, क्योंकि इनमें से 99.9% जो हैं वो हमें उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और हमारी मेहनत की जो कमाई है, हमारी जो जेबें हैं, उनको खाली करते हैं। तो आपका इस तमाम सूरत हाल के बारे में कैसा तजुर्बा रहा है, आप बता सकते हैं?